ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 15 जून 2025 से 16 जुलाई 2025 को होने वाले सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य 15 जून को आपके पंचम भाव को छोड़कर यानी कि वृषभ को छोड़कर आपके छठे भाव यानी कि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और करीबन 1 महीने के लिए यहाँ पे रहेंगे 16 जुलाई तक। सूर्य एकमात्र ग्रह हैं जो निरंतरता से उसी टाइम पर आपको राशि परिवर्तन करते मिलेंगे, अगले साल भी, उसके अगले साल भी। यानी कि 15 जून 25 में जब वो आपके छठे भाव में आए हैं, आप देखेंगे 15 जून 26 को भी वो आपके छठे भाव में आएंगे, 27 में भी आपके छठे भाव में 15 जून को आएंगे। उसके बाद भी निरंतरता, हाँ लीप ईयर आदि में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, पर निरंतरता से ऐसा ही चलता रहता है। तो सूर्य का ये जो गोचर है ये अवश्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष की बात हम ना भी करें पहले, लेकिन अपने आप में सूर्य सृष्टि के एक प्रकार से पालन करता है। सृष्टि उन्हीं के कारण चलती है। ऊर्जा प्रकाश के जो सोर्स हैं वो सूर्य ही हैं। और अगर हम ज्योतिष की बात करें तो राजनीति, राजनीतिक कार्य, सरकार, सरकारी कार्य, पावर, अथॉरिटी, आपका वर्चस्व, आपकी गुडविल, आपकी नाम, आपका पहचान, आपके नाम का डंका कितना बजता है। कई लोग बोलते हैं कि मेरा नाम ले देना, नाम ही काफ़ी है, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो सूर्य का प्रभाव होता है। हड्डियों के कारक हैं, नेत्र के कारक हैं, आयुर्वेद के कारक हैं, वैद्य के कारक हैं, शिवालय के कारक हैं, शिव भक्त हैं, बहुत चीज़ों का कारकत्व है। हर ग्रह के बहुत कारकत्व होते हैं और आपके अष्टमेश भी हैं, उस नाते विपरीत राजयोग बना रहे हैं, इसका प्रभाव होगा। यहाँ पर उनकी जोड़ी गुरु के साथ होगी और बुध के साथ होगी। बुध आदित्य तो ऐसा योग है जो बनता ही रहता है, लेकिन गुरु आदित्य एक ऐसा योग है जो साल में यूजुअली एक ही बार बनता है। कभी कभी आसपास अगर राशि परिवर्तन होते हैं तो 2 बार बन जाता है, जैसे पिछले साल हुआ था, पर यूजुअली साल में एक बार बनने वाला योग है। अपने आप में गुरु जहाँ भाग्य है, सौभाग्य है, धन है, नॉलेज है, सूर्य पावर है, अथॉरिटी है, प्रकाश है, नाम है, तो इन दोनों की युति अच्छी ही होती है। और कालपुरुष की कुंडली में सूर्य लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, बृहस्पति नवम भाव के स्वामी है, दोनों लक्ष्मी स्थान, दोनों ज्ञान के स्थान, तो इन दोनों की युति ज्ञान कारक, लक्ष्मी कारक होती है। और यहाँ पर इनका प्रभाव या इन पर प्रभाव राहु का भी है, और यहाँ से सारे ग्रह मिलकर 12वें घर को देख रहे हैं। तो बहुत इम्प्लीकेशंस आने वाले हैं इस गोचर के। क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है, संभावितः इसको जानने का प्रयत्न करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। सबसे पहले छठे घर के चंद्रमा। छठे घर के चंद्रमा बहुत अच्छे माने जाते हैं। एक उनका बहुत प्रिय स्थान, बहुत प्रभावशाली स्थान माना जाता है। छठे घर के सूर्य, शास्त्र कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति तो रणछोड़ बन जाता है, यानी कि रण को छोड़कर, ऐसा व्यक्ति नहीं, ऐसे व्यक्ति के दुश्मन, ऐसे व्यक्ति के दुश्मन रणछोड़ बन जाते हैं, यानी कि रणभूमि को छोड़कर भाग जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे लोग अपने शत्रुओं पर हमेशा हावी रहते हैं। अब आज के टाइम में शत्रु ऐसा तो होता नहीं कि हम तलवार लेकर किसी को मारने जा रहे हैं। तो आजकल के शत्रु हमारे ऑफिस में होते हैं, आसपास होते हैं, लीगल केसेस, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, कलीग्स, तो ये सब आज के शत्रु हैं। या कोई और, जैसे मैंने कहा, कोई केस चल रहा है, तो इन सब पर हावी रहने के लिए, लीगल केसेस में आगे बढ़ने के लिए, कंपटीशन में सफलता पाने के लिए, कार्य क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अपने कलीग्स पर हावी रहने के लिए, अपना जो काम है उसकी वैल्यू खुद ही प्राप्त करने के लिए, ये सूर्य का जो गोचर है छठे घर में बहुत अच्छा होता है। छठे घर के सूर्य सेहत को भी इम्प्रूव करने के लिए मदद करते हैं। छठे घर के सूर्य व्यक्ति को लक्ष्मीवान बनाते हैं। छठे घर के सूर्य, शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति के पास जो संपन्नता है, संपदा है, भौतिक संपदा है, वो भी बढ़ती है, जमीन बढ़ती है। तो छठे घर के सूर्य बहुत अच्छे होते हैं। व्यक्ति विख्यात होता है। छठे घर के सूर्य विख्यात करते हैं, उसके अच्छे कर्मों के लिए वो जाना जाता है, उसकी कीर्ति, उसका यश बढ़ता है।
तो छठे घर के सूर्य जैसा मैंने कहा बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आगे बढ़ने की हिम्मत आती है, बड़े डिसीजन लेने की हिम्मत रहती है। आप जैसे मैंने कहा ना, अपने दुश्मनों पर हावी रह पाएंगे, आप उनको कंट्रोल कर पाएंगे। कोई तंग करने की कोशिश भी करे, आप उस सिचुएशन से निकल जाएंगे। आपके अंदर इतनी दृढ़ता, इतनी संकल्प शक्ति रहेगी कि हाँ, कुछ भी हो, कम वॉट में मुझे ये काम करना है। और ये दृढ़ता और संकल्प शक्ति सूर्य छठे घर में आकर बहुत बढ़ा देते हैं। कोई रोग का निदान नहीं मिल रहा था छोटे मोटे, उस रोग का निदान मिल सकता है। कोई अच्छा डॉक्टर आपको कोई रेफर कर दे, अच्छा तुम्हें ये प्रॉब्लम है, उस डॉक्टर को दिखा दो, वो उन्होंने मेरा इलाज किया था या मेरे जानने वाले का इलाज किया था। यहाँ पे वो चीज़ें होती हैं। कभी कभी होता है हम किसी रोग से ग्रसित हैं, हम जा रहे हैं डॉक्टर्स के पास, पर मे बी उनके पास उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, या फिर नहीं डायग्नोज हो पा रहा, नहीं रोग का आंसर निकल पा रहा या इलाज निकल पा रहा। तो यहाँ पे चीज़ें हैं कि डॉक्टर्स बदल के, किसी के इन्फ्लुएंस से, किसी की राय से, मशवरे से आप इलाज चेंज करेंगे तो आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। कोई ऋण था आपके ऊपर छोटा मोटा, वो आप बहुत आराम से चुका देंगे। और स्ट्रगल्स धीरे धीरे करके आप देखेंगे, अपने जो जो कार्य आपको स्ट्रगल दे रहे थे, उन कार्यों से आप निकलना शुरू कर देंगे, बहुत सॉल्व करके उनको। ये अर्थ त्रिकोण है तो कार्य क्षेत्र में बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे। हाँ, ये है छठे घर के सूर्य हैं। कार्य का जो प्रेशर है, वर्क प्रेशर बहुत रहेगा, कलीग्स तंग करेंगे, बॉसेस भी तंग कर, बॉसेस से ज़्यादा मैनेजमेंट का प्रेशर बहुत रहेगा। लेकिन क्योंकि सूर्य अच्छी अवस्था में है तो इन सारी प्रॉब्लम्स को आप बहुत आराम से हैंडल कर लेंगे, ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे एक बहुत विशेष चीज़ हो रही है। यहाँ पर सूर्य अष्टम के स्वामी है, छठे घर में है, विपरीत राजयोग। बृहस्पति 12वें घर के स्वामी है, छठे में है, विपरीत राजयोग। बुध छठे घर के स्वामी है, छठे में है, विपरीत राजयोग। जब भी 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में होते हैं तो क्या बनता है? विपरीत राजयोग। अब यहाँ पे 3 विपरीत राजयोग बन रहे हैं, 3। ठीक है, बुध निकल जाएंगे आगे एक हफ्ते में, लेकिन प्रभाव तो देकर जाएंगे ना। जब सूर्य का गोचर ही एक महीने का है, उसमें से 7-8 दिन बुध रह गए साथ में, तो प्रभाव तो होगा ही। तो जब इतने सारे विपरीत राजयोग बन रहे हैं, 3 विपरीत राजयोग, वो भी छठे घर में, यकीन मानिए बरसों के अटके कार्य, अरसों के अटके कार्य, लीगल कार्य जो कॉम्प्लिकेशन चली ही जा रही हैं, कोई जॉब आपको अच्छी नहीं मिल रही थी, आपको प्रमोशन नहीं मिल रही थी, आप अपनी बात सामने रखना चाहते हैं कि भाई मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ प्रमोशन। विदेश के काम अटक रहे थे, वीज़ा नहीं लग रहा था, कोई कॉम्प्लिकेशन आए थे वीज़ा के, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कोई रुका हुआ पैसा था, रुका हुआ धन था, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के काम अटक रहे थे, अष्टम भाव, कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी आपकी, 12वां भाव, और क्योंकि यहाँ पर इतने सारे ग्रह देख रहे हैं 12वें घर को, तो हर प्रकार से जो 3 विपरीत राजयोग हैं ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आप देखेंगे आप खुद ही, आपका जो वे ऑफ थिंकिंग, पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना, वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। हो सकता है इससे पहले आप सोच रहे छोड़ो देखेंगे, ईश्वर जो करेगा कर लेगा, हमें क्या करना, यहाँ पे आके वो बदलेगा। आप कहेंगे ईश्वर तो मेरा साथ देगा ही अगर मैं कर्म करूँगा तो ये कर्म की प्रधानता, दृढ़ता, संकल्प शक्ति बहुत बढ़ेगी। आप यकीन मानिए ये 1 महीना इतना प्रोडक्टिव हो सकता है आपका कि आपके बहुत लंबे ड्यू कार्य, सरकारी कार्य हों, एडमिशन के कार्य हों, जॉब में कुछ अटक रहा हो, कुछ नया सीखना है आपने, हर चीज़ में ये जो ऊर्जा है सूर्य की बहुत प्रबल रहेगी। और 3 विपरीत राजयोग तो ऐसे मौके आपको दे सकते हैं हर एरिया में कि आप खुद ही उनके लिए, आपको पता ही नहीं होगा कि हाँ मैं अपने जीवन में ये रास्ता भी इख्तियार कर सकता हूँ या ये रास्ता भी मैं अपना सकता हूँ। तो बहुत अच्छा मौका है, इसका लाभ उठाइएगा, अवश्य बहुत आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। पंचम से दूसरे में है तो स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के मौके, कंपटीशन में सफलता मिलेगी ही। अर्थ त्रिकोण में है, ठीक है, वर्क प्रेशर रहेगा, टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी रहेगा, लेकिन आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे 100%। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 7वें से 12वां है। अब ये बिजनेस में बड़े चेंजेस का मौका देता है, बिजनेस में जो लीगल कॉम्प्लिकेशन चलते हैं उनको ख़त्म करने का, और अगर आप अपना कोई बिजनेस बेचकर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसका भी मौका देंगे। मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सप्तम से 12वें में इतने सारे ग्रह, वो भी विपरीत राजयोग, तो अचानक से लीगल कॉम्प्लिकेशन, अचानक से लड़ाई झगड़े, और अचानक से आप देखेंगे राहु का प्रभाव भी है। तो ना बाहरी जो तत्व होते हैं, कोई आपके लाइफ पार्टनर का कोई फ्रेंड है या उनके कोई रिलेटिव है, वो कान भरना शुरू कर देंगे, वो आप दोनों के बीच में फूट डालना शुरू कर देंगे। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना है, थोड़ा सा प्रयत्न करना है कि इन चीज़ों को संभाल कर रखें। कोशिश कीजिएगा कि जितना मैरिड लाइफ को सरल रख सकते हैं उतना अच्छा है। पंचम से दूसरे में तो लव लाइफ में भी कम्युनिकेशन कह पाने के योग बहुत बन जाते हैं। राहु का प्रभाव है 12वें घर के स्वामी बैठे हैं यहाँ पर, विपरीत राजयोग बना रहे हैं।
यहाँ पे राहु का प्रभाव, और ये सारे ग्रह मिलकर 12वें घर को देख रहे हैं। विदेश में जाना हो, जॉब ढूंढनी हो, बिजनेस ढूंढना हो, बिजनेस करना हो, सेटलमेंट का ट्राई करना हो, ये पूरा एक महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य बुध देख रहे हैं तो कोई लिखा पढ़ी के कार्य, डॉक्यूमेंटेशन के कार्य अटक रहे थे, वो कार्य आपके पूर्ण होंगे। बस एक चीज़ से बचिएगा, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में इतने सारे ग्रह हैं और राहु भी देख रहे हैं, तो ना जो आपके जो सामने आपको शत्रु दिखेंगे वो तो आप कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ पे जो गुप्त शत्रु होते हैं, आपके कुछ ऐसे दोस्त तो आपके सामने बहुत अच्छा बनते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, वो यहाँ पे आपको बहुत हानि देंगे, तो उससे बचना है। और हमने बाहर की बात कर ली, विपरीत राज्यों की बात कर ली। जब इतने सारे ग्रह 12वें घर को देखेंगे ना, सेहत बिगड़ती है, डॉक्टर्स के चक्कर लगते हैं, भयंकर खर्चे होने वाले हैं। आप देखेंगे ये एक महीना 15 जून से 26 जुलाई, 15 जून से 16 जुलाई, इतने खर्चे आपके होंगे ना कि आप खुद परेशान हो जाएंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा, एक खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट हुआ, एक खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट हुआ। तो खर्चे निरंतर रहेंगे, शुरू से ही खर्चे बचाकर चलिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 12वें घर पर इतने सारे ग्रह, कभी कभी व्यक्ति बहुत इनसिक्योर हो जाता है और वो इनसिक्योरिटी में आके कोई गलत निर्णय भी ले सकता है, तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मोटे मोटे तौर पर फिर से कहूँगा, बुरा नहीं है, लेकिन ये जो भी चीज़ें कही मैंने ध्यान दीजिएगा। वाणी के स्थान में राहु है, उससे त्रिकोण में इतने सारे ग्रह हैं, अपनी वाणी पर भी जितना संयम और वाणी में जितनी मधुरता रख सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। कई चीज़ों पर इसका अच्छा प्रभाव है, जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कही उन पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से एसिडिटी भयंकर रहेगी, पेट के रोग भयंकर रहेंगे, फूड इन्फेक्शन, पैरों के रोग, वेरिकोस वेन्स, जिनको फ्लैट फुट है उनको बहुत दिक्कत रहेगी, गाउट की प्रॉब्लम, रोमैटिक प्रॉब्लम कोई आपको है, आँखों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, लिवर की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। सेहत का तो मैंने कहा ना अच्छा नहीं है 12वें घर पर प्रभाव। खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा, लोअर बैक में भयंकर दर्द रहेगा, हड्डियों की प्रॉब्लम भयंकर तंग करेगी। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल लीजिएगा, उसमें पीली सरसों, गेहूं के दाने, चावल के दाने डालिएगा, सूर्य देवता को समर्पित कीजिएगा, अर्पण कीजिएगा, सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा, ओम भास्कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। किसी भी शिव मंदिर में गुड़ का दान और शिव चालीसा की पुस्तकों का दान कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।